आनंद मठ। आनंद मठ और ऋषियों की अनमोल धरोहर को संजोएं। व्यवहार से ही संबंधित एक प्रश्न है। मंदिर निर्माण पर हो रहे विवाद से मन बड़ा व्यथित है। अच्छा, तो आप उस विवाद को मत सुनिए भाई। जो जो बातें मन को व्यथित करें उन बातों की ओर जाना ही क्यों। बोलते हैं कि मंदिर निर्माण पर हो रहे वाद विवाद से मन बड़ा व्यथित है। कुछ सन्यासियों के इंटरव्यूज सुनकर ऐसा लगता है कि वेदांत पढ़कर उनमें ऐसा भाव कैसे। क्या करें। देखिए, हम अपने ही मन की शांति के लिए जिम्मेदार हैं। दूसरा हमारे मन को शांत करे ये किसी से उम्मीद क्यों करना। तो हमारा जो मन है वो किन विचारों से शांत होता है, किन विचारों से अशांत होता है, वो तो हमें मालूम है। जिस समय पर बड़ी सर्द हवा चल रही होती है ना, तो उस समय हम लोग घर के दरवाजे बंद कर लेते हैं। हम ये तो नहीं कहते कि अब सर्द हवा क्यों चल रही है जी। तो प्रकृति का स्वभाव है। प्रकृति अपने अनुसार अपनी चाल चलेगी। लेकिन अगर कोई स्थिति हमको हमारे प्रतिकूल मालूम पड़ती है, हमारे सुख में शांति में खलल पैदा करती है, तो हम यही करते हैं कि हम दरवाजे बंद कर लेते हैं। इसी तरह से समाज में हो रहे वाद विवाद यदि हमारे मन को व्यथित करते हों तो हम वो दरवाजे ही बंद कर दें जहाँ से वो विचार आते हैं। तो अब समस्या तो ये है ना कि वो सारी चीज़ें हमारे हाथ में ही आ गई हैं। तो बाहर चल रही हवा को तो हम दरवाजे से बंद कर सकते हैं, लेकिन अब हमारे बेडरूम में ही कुछ ऐसी चीज़ें हों तो दुनिया की हर घटना को हमारे बेडरूम में ला कर के रख देती हों, तो फिर वो दरवाजे कैसे बंद किए जाएं। तो उसका तरीका यही है कि जो ज़रूरी नहीं है देखना वो ना देखें। जहाँ तक बात विवाद की है, धर्म अध्यात्म संबंधी विषयों की है, तो धर्म अध्यात्म संबंधी विषयों पर हमारी बुद्धि वही विचार करे जो हमारे गुरु कहते हों। आखिर हमने अपने जीवन में किसी संत को, किसी आचार्य को यदि गुरु के रूप में वर्ण किया तो इसीलिए किया है कि वो हमारे जो अध्यात्म संबंधी प्रश्न हैं अथवा धर्म संबंधी प्रश्न हैं उन प्रश्नों का वो निवारण करें, हमें वहाँ से मार्गदर्शन प्राप्त हो। जहाँ तक लोक व्यवहार की बात है वहाँ पर तो मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, एक ही विषय में समूचे समाज का एक ही मत हो जाए ये संभव नहीं है। मतभेद रहेंगे, यही सृष्टि की नियति है।
यही समाज की नियति है। तो ये अपेक्षा ही गलत है कि कोई ऐसा दिन आ जाए जबकि पूरे समाज की एक ही दिशा हो जाए, प्रत्येक विचारक का एक ही मत हो जाए। अजी आपके घर में 4 लोग होंगे, क्या 4 लोग एक ही मत पर चल रहे हैं? हम्म? एक ही रसोई में भोजन कर रहे हैं, एक ही साथ एक ही कुनबे में रह रहे हैं, लेकिन आप ये कह नहीं सकते हैं कि सब एक ही मत पर चल रहे हैं। तो हम ये कैसे अपेक्षा कर लें कि समाज में हर विद्वान एक ही मत पर चल रहा होगा, पूरा समाज एक ही मत पर चलने लगेगा? तो मतभेद रहेंगे, यह एक नैसर्गिक स्थिति है, इसको हमें स्वीकार कर लेना चाहिए। तो जब हमारे मन में एक स्वीकृति होगी कि मतभेद एक अवश्यंभावी घटना है, तो फिर मन उतना व्यथित नहीं होगा। जहाँ तक अपने जीवन के निर्णयों की बात है, तो उसके लिए जैसे कि हमने कहा कि हमारे आचार्य का जो निर्णय हो वो हमारा निर्णय होगा। तो उसमें फिर मन को व्यथित करने की कोई बहुत गुंजाइश नहीं दिखाई देती है। हाँ, अगर हमारा कोई सामाजिक सरोकार है, अगर हम कहीं एक सामाजिक व्यक्तित्व के रूप में अपनी भूमिका को देखते हैं, तो फिर थोड़ा सा व्यक्ति चिंतित होता है कि समाज को एक सही दिशा में जाना चाहिए। लेकिन अगेन फिर वही बात है कि आपका अपना जो निर्णय है, आपको अपनी गुरु परंपरा से प्राप्त जो निर्णय है, उस निर्णय को आप अपने समाज में प्रस्तुत कर सकते हैं, इस बात की अपेक्षा रखे बिना कि पूरा समाज एक ही मत में ढल जाएगा। मंदिर संबंधी जो प्रसंग है, तो निश्चित रूप से ये एक श्रद्धा का विषय है। ये वस्तुतः कोई राजनीतिक विषय नहीं है, नहीं होना चाहिए। हमने जैसा कि वर्ण व्यवस्था के संदर्भ में भी कहा, धर्म का जो संवहन है वो कोई सामाजिक संस्था नहीं करती है, वो कोई राजनैतिक संस्था नहीं करती है। ये एक तरह की अनधिकार चेष्टा होगी अगर कोई राजनैतिक व्यक्ति धर्म की स्थापना की बात करता हो। धर्म की स्थापना होती है हमारे अपने जीवन से। यदि हमारे जीवन में राम राज्य है तो ही राम राज्य स्थापित हो सकता है। यदि हमारे हृदय में भगवान का मंदिर बना है तो ही मंदिर का बनना सार्थक है। मंदिर असल में बनता इसलिए है ताकि उस मंदिर के सहारे एक दिन हमारा मन ही मंदिर बन जाए। बाहर पाषाण का मंदिर बन गया हो और हृदय में कूड़ा कचरा भरा हो तो फिर वो मंदिर सार्थक नहीं हुआ। और यदि मन मंदिर बन गया है तो बात पूरी हो गई। इसलिए मुख्य रूप से हमें यह देखना होगा कि अंतःकरण, मंदिर का मतलब होता है पवित्रतम स्थान, इतना पवित्र स्थान कि वहां भगवत्ता प्रकट हो जाए। तो यह अंतःकरण भी एक स्थान है, एक पवित्र स्थान है। यह जितना पवित्र हो जाएगा उतनी वहीं भगवत्ता प्रकट हो जाएगी। तो प्रभु जी का जो अवतरण है वो वस्तुतः तो हमारे लिए कल्याणकारी तभी होगा जब हमारे हृदय में उनका प्राकट्य हो, जब हमारे हृदय में उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो।
मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा केवल इसीलिए होती है ताकि वहाँ जब कोई भक्त जाएगा तो उसका हृदय निर्मल होगा और फिर वही विग्रह में जो प्रतिष्ठित प्रभु हैं वो उसके हृदय में आ जाएंगे। मुख्य रूप से अपने हृदय को ही मंदिर बनाने का भाव रखना चाहिए एक साधक के रूप में। ओम। यही पूरा करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।